महत्वपूर्ण खबरों की संक्षेप में पहले बात कर लेते हैं जो इस बुलेटिन में विस्तार से आपको बताएंगे। तो आज की पहली बड़ी खबर गहलोत कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। वहीं केंद्र सरकार ने भी आज बड़ा फैसला लिया। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की राहत भी ली है। वहीं मंत्री खाचेवास ने कहा है कि दबाव में गैस सिलेंडर की कीमत घटाई गई है। तो बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल को नोटिस जारी हुआ है, किस मामले में बताएंगे आपको। लेकिन पहले एक महत्वपूर्ण बैठक जो आज हुई है उसकी खबर से शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कैबिनेट की आज बैठक ली, जिसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचेवास और ममता भूपेश ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। छात्रों के सुसाइड के मामलों में सरकार ने सख्त फैसला लिया। सरकार कमेटी बनाएगी, बच्चों की काउंसलिंग भी करेगी। हमारे टाइम पर इतने इंस्टीट्यूट नहीं थे। आज तो इंस्टीट्यूट को एक पूरा बिजनेस हब बन गया। इसको लेकर चीफ मिनिस्टर और पूरे मंत्री दुखी थे, बहुत परेशान थे। और इसमें ऐसा, मैं खुद जयपुर में भी बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान है, मैं खुद इनमें बच्चों के साथ काउंसलिंग करेंगे, कमेटी बनी है, उनसे राय लेंगे कि आखिर ये सुसाइड कमिट जो कर रहे हैं बच्चे कैसे रोका जाए। उनको जितना हम समझा सकते हैं उनका मॉरल बूस्टअप करें। और जो माँ बाप, मदर फादर जो बच्चों को भेज रहे हैं, मान लीजिए कोई दिल्ली भेज रहा है, कोई हैदराबाद भेज रहा है, कोई बेंगलोर भेज रहा है, कोई कोटा भेज रहा है, कोई जयपुर भेज रहा है, अपने साथ रखिए बच्चों को। और इतना मैं कह सकता हूं कि हम इस पे भी जा रहे हैं कि एक उम्र होती है तय, जैसे 6 साल का बच्चा फर्स्ट में आता है, उम्र की लिमिट है कि 6 साल से कम बच्चों को फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिलता। ऊपर हम चेक करेंगे ऐसे स्कूलों के खिलाफ, ऐसे कोचिंगों के खिलाफ कार्रवाई की। जब बच्चे की उम्र ही नहीं उस क्लास में जाने की, आप कैसे भेज रहे हो उसको? आप कैसे भेज सकते हो 12वीं क्लास में 12 साल का बच्चा जा ही नहीं सकता। मनमानी लगा रखी है। सिर्फ पैसे बनाने के संस्थान इनको नहीं बनाया जा सकता। और ये कोचिंग वाले जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो समझ लें, अपने यहाँ पे नॉर्म्स बनाएं, तय करें, अपने यहाँ सिक्योरिटी नॉर्म्स तय करें और लागू करें, और बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना बंद करें। इस तरह से बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो गया कि वो उसका बहुत नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है। बच्चों को जब सुसाइड करता है, आत्मा रोती है पूरे राजस्थान की, पूरे देश की। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, प्यार चाहते हैं बच्चों से। ये मैं समझती हूँ कि पिछले 5-7 दिन के अंदर बिजली की जो सप्लाई थी, जो बिगड़ रही थी, उसका काफी सुधार हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में भी। और हम और प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान के विभिन्न अंचलों में, विभिन्न जिलों में, ग्रामीण इलाकों के अंदर हम विद्युत आपूर्ति जो है सुनिश्चित कर पाए, समय पे दे पाए, जिससे महिलाओं को, बच्चों को समस्या ना हो। मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की बैठकों के माध्यम से राजस्थान की तरक्की के लिए जो निर्णय हो रहे हैं, आने वाले समय में ये अपने आप में मील का पत्थर बनेंगे। और वहीं मोदी कैबिनेट ने भी आज एक बड़ा फैसला लिया और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए हैं। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र ने हमारी योजनाओं के दबाव में आकर सिलेंडर की कीमत कम की है। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचेवास ने कहा कि हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, केंद्र भी सिलेंडर 500 रुपए में दें। पहले कह दिया था 200 रुपए सिलेंडर पे कम किए, और कम करेंगे। मैंने आपसे कह दिया था केंद्र सरकार के चुनाव आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आप 650 रुपए बढ़ाकर 200 रुपए कम कर रहे हो, तो आपने जनता की जेब तो पहले ही काट ली। राजस्थान में हमने 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया, तो जब हम 500 का दे रहे हैं तो आप भी 500 का दो। तो केंद्र सरकार क्या नाटक कर रही है? ऊंट के मुंह में जीरा डाल रही है क्या? आप मुझे बताइए, हम 400 में सिलेंडर देते हैं, 500 में दे रहे हैं। ये सिलेंडर 500 रुपए में भी बेचे केंद्र सरकार, तो भी महंगा है। इस वक्त तो हालात बहुत खराब है महंगाई के कारण। अब आप जब चुनाव आ गए केंद्र के, राज्यों के, तो राजस्थान के चुनाव में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा की, आगे बढ़कर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा राहुल गांधी की उपस्थिति में। उसके बाद इनकी जमीन खिसक गई। अब इससे ये बैकफुट पे आ गई है बीजेपी ने स्वीकार कर लिया कि बीजेपी महंगाई के लिए जिम्मेदार है। बैकफुट पे आकर बीजेपी का 200 रुपए सिलेंडर पे कम करना, ये मान रही है बीजेपी की उसने महंगाई बढ़ाई थी, बीजेपी चुनाव हार रही है। इसलिए अब बीजेपी, आप चिंता मत करो, अभी सिलेंडर के कम हुए, अब पेट्रोल डीजल पे भी कम करेगी, जीएसटी भी कम करेगी, अब सब करेगी, क्योंकि बीजेपी चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं सिलेंडर की कीमत में कटौती पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज पीएम मोदी ने रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को तोहफा दिया है। सरकार ने 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहनों को राखी का गिफ्ट दिया, राखी का सौगात दिया। 200 रुपया
कि आज की प्राइस से कटौती करके जिम्मेवारी लेके प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक और सही कदम उठाया है। बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा प्रवास बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। 2019 में हारी हुई सीटों पर स्टेट लीडर्स उतारे जाएंगे। 161 विधानसभा, माफ कीजिएगा, 161 लोकसभा सीटों की 1000 विधानसभा पर नेता उतरेंगे। सीटों को मजबूत करने के लिए संगठन ने बड़ा फैसला लिया है, तो बिल्कुल कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, चाहे बात कांग्रेस की करें या बीजेपी की करें। और बीजेपी के खेमे से एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। लोकसभा प्रवास बैठक में एक फैसला लिया गया है और 2019 में जो हारी हुई सीटें हैं उन पर स्टेट लीडर्स को उतारा जाएगा बीजेपी की तरफ से। 161 लोकसभा सीटों की 1000 विधानसभा पर ये नेता उतरेंगे और सीटों को मजबूत करने के लिए संगठन ने यह फैसला लिया है। तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, और इसका फायदा किस रूप में मिलता है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन कोशिश बीजेपी की बड़ी दिखाई दे रही है। और वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक कैलाश मेघवाल की मुश्किलें बढ़ गई। पार्टी ने आज कैलाश मेघवाल को नोटिस जारी किया है। मेघवाल के बयानों को लेकर बीजेपी प्रदेश अनुशासन समिति ने नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों में उनसे जवाब मांगा है। गौरतलब है कि कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लेकर बयानबाजी करते हुए आरोप लगाए थे। तो अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ, कैलाश मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह मामला अनुशासन समिति में है, इसीलिए वो इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। कांग्रेस में उम्र और हार के पैमाने को दरकिनार करते हुए जिताऊ को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में बहुत जिताऊ उम्मीदवार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में टिकट बेची नहीं जाती है, क्योंकि टिकट का फैसला आला कमान करता है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर कहा कि पंजाब के दबाव में प्रदेश सरकार के किसानों के हक पर कुठाराघात कर रही है। जनता पार्टी में योग्य से योग्यतम उम्मीदवार है। पार्टी का संसदीय बोर्ड, राज्य संसदीय बोर्ड अभी बना नहीं है। संसदीय बोर्ड अध्यक्षता करता है, राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड उस पर मोहर लगाता है। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह बंदरबाट नहीं होती, न ही कांग्रेस की तरह खेमाबंदी है, न ही कांग्रेस की तरह सरमाएदार लोगों को टिकट बेची जाती है। यहाँ जन आधार और पार्टी के पंचनिष्ठाओं से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के समर्पण को देख के पार्टी तय करती है। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के टिकटों के चयन में, उम्मीदवारों को चयन में दिन रात का अंतर है। वहीं टोंक में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी ने सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया। सैनी ने कहा कि आज ये लोग अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे। मुख्यमंत्री बनने के लिए 2.5-3 साल तक लड़ते रहे, आज घड़ियाली आंसू बहाकर बीजेपी का मुकाबला करने की बात करते हैं। इसके साथ ही सैनी ने शहर की वाल्मीकि बस्ती में नव मतदाता सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। आज अपनी पार्टी को जो लोग संभाल नहीं सकते, मुख्यमंत्री बनने के लिए 2.5 और 3-3 साल तक ये लड़ते रहे, और आज घड़ियाली आंसू बहाकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की ये बात करते हैं। मैं समझता हूं चारों सीटें टोंक की और 150 से ज्यादा सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कारण कि भारतीय जनता पार्टी ने सृजन से लेकर विसर्जन तक का काम गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सभी समाजों को सर्वस्पर्शी योजनाएं बनाकर भारत सरकार ने, मोदी जी ने योजनाएं दी है। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में जो आज भाजपा पार्टी जो हमने ज्वाइनिंग की है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो बीजेपी सरकार है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने आज ये कर्तव्य लिया है कि भाजपा पार्टी राजस्थान में नहीं पूरे भारत के अंदर अच्छा सा काम कर रही है। राजस्थान में भाजपा ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। बीजेपी की तरफ से राजस्थान में 4 अलग अलग स्थानों से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत 2 सितंबर को त्रिनेत्र गणेश जी से होगा। वहीं दूसरी यात्रा गृह मंत्री अमित शाह के हाथों बेणेश्वर धाम से शुरू होगी। रामदेवरा से तीसरी परिवर्तन यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुरू करेंगे। इनके साथ ही 5 सितंबर को नितिन गडकरी गोगामेडी से चौथी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये परिवर्तन यात्राएं करीबन 20 दिन तक हर विधानसभा क्षेत्र से गुजरेंगी। रामदेवरा से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस क्षेत्र की 51 जो विधानसभा है, उस 51 विधानसभाओं में ये यात्रा जाएगी।
आदरणीय राजनाथ जी उसका शुभारंभ करेंगे। हमने उस यात्रा की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हमने शुरू करी है। आज जोधपुर के 3 दिन से जोधपुर के जो तीनों जो जिले हैं उन जिलों के साथ अलग अलग हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग हो गई है। और वहीं अगली खबर की बात करें तो अलवर से खबर, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीडब्ल्यूसी के सदस्य जितेंद्र सिंह के फूलबाग पहुंचे हैं वो, और उनसे मिलने के लिए टिकट के दावेदारों की भीड़ जुट गई। लोग सुबह से ही फूलबाग में जमघट लगाए बैठे दिखाई दिए और जितेंद्र सिंह से मिलकर विधानसभा टिकट की दावेदारी जताते हुए दिखे। जिले भर से लोग अपनी जन समस्या लेकर भी पहुंचे, जिनकी समस्याओं का मौके पर अधिकारियों को फोन कर निस्तारण कराया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट जिताऊ प्रत्याशियों को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मंत्री जी और ये सब ये बिल्कुल झूठ के पुलंदे हैं। कुछ दिन पहले तो कह रहे थे और वो वीडियो वायरल भी हुआ कि हमारी सरकार आएगी जब हम कर देंगे। इसका मतलब आप पानी के ऊपर राजनीति कर रहे हो। क्या मुख्यमंत्री को उनके कमरे के बाहर वो बैठे रहें जब जाके वो करेंगे क्या? उनको राजस्थान की चिंता नहीं है क्या? उनको सिर्फ मुख्यमंत्री जी की चिंता है। अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती कि मैं मेरे खुद के प्रदेश के अंदर कुछ करना चाहता हूं, तो वो अभी तक ERCP की योजना को हरी झंडी दे देते। यहाँ राजस्थान सरकार खुद अपने संसाधनों से योजना चलाना चाहती है। और वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज दौसा के सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं का झूठ का जनरेटर उन्होंने करार दिया। साथ ही खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी सरकार ने आटे और पराठे पर टैक्स लगा दिया, ऐसे में रोटी पर टैक्स लगाने वाली बीजेपी की सरकार का इलाज जरूर करना है। मैंने एक नेता का बयान पढ़ा, बीजेपी के नेता, विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ बोले, मिस्टर राजेंद्र सिंह जी राठौड़, झूठ बोलने में नंबर 1 हो आप झूठ के जनरेटर हो। और आपने ये कैसे कह दिया हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश में है, क्या बीजेपी की सरकार, और राजस्थान दूसरे नंबर पर है, लेकिन राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर टैक्स आज भी उतना ही है जितना वसुंधरा जी की सरकार के समय पेट्रोल डीजल पर टैक्स था 2014 में। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। इस दौरान मेदांता के विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम एसएमएस हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी आईसीयू में सुबह 9:30 बजे पहुंची, जहां से उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर महज 8 मिनट में एयरपोर्ट तक ले जाया गया और इस दौरान एसएमएस हॉस्पिटल की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। एसएमएस के वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम भी एम्बुलेंस के साथ मौजूद रही। एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही 10 मिनट से भी कम वक्त में उन्हें मेदांता की एयर एम्बुलेंस में शिफ्ट कर गुरुग्राम के लिए एयर एम्बुलेंस की उड़ान भरी। आज भी सुबह शिफ्टिंग के दौरान हॉस्पिटल में कुशल क्षेम पूछने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। मंत्री बीडी कल्ला और मंत्री भंवर सिंह भाटी और पीसीसी चीफ इस दौरान अस्पताल से एयरपोर्ट तक पहुंचे। फिलहाल डूडी कोमा की अवस्था में। 3 दिन पहले जो ब्रेन हेमरेज हुआ, उसके बाद तुरंत ऑपरेशन भी किया गया और उसके बाद में अब परिवार के लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करके डॉक्टर्स की सलाह पर उनको मेदांता हॉस्पिटल अब थोड़ी ही देर में शिफ्ट किया जाएगा। और पूरी रिपोर्ट उन्होंने पूरे रात भर अध्ययन किया और उनको लगा कि हम सेफली इनको ठीक कर सकते हैं, तो उन्होंने एडवाइस की कि आप ला सकते हैं। तो फिर परिजनों से बात करके मुख्यमंत्री जी ने भी बात की, हम सब ने बात की है, तो इनको वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। वो अब इनका परिजन की भी ये है कि जो आफ्टर केयर के लिए जब जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा एक्सपर्टीज वो चाहते हैं। तो जनरल मैं जहाँ तक समझता हूँ अभी तो न्यूरो सर्जरी के अंदर या न्यूरोलॉजिकल जितनी भी डिजीज़ हैं उसमें वक्त लगता है। कोई भी चीज़ इतनी कोई भी व्यक्ति जल्दी होश में नहीं आता है, खासतौर पर जब इतना ज़्यादा हेमरेज हुआ ब्रेन के अंदर निकाला जाए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौट कर तुरंत आते हैं।